नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में जब तक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर के पाठक रहे, तब तक उनके हठ धर्मिता के कारण बहुत ऐसे कार्य थे जो लंबित रहे। उनका हमेशा तकरार रहा विभिन्न जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ, राज्यपाल के साथ, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के साथ एवं अन्य शिक्षा जगत से जुड़े विधान पार्षद में बैठे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ तमाम तरह की विसंगतियां रहते हुए और सिर्फ पाठक ने इसलिए उसे दूर करने में असफल रहे क्योंकि वो अपने तरीके से उस समस्याओं का हल चाहते थे, बिना किसी के विचार विमर्श किए, बिना किसी का राय लिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब तक वे सारे कार्य यूं ही लंबित पड़े रहे। लेकिन अब के पाठक के जाने के बाद बेहद ही नेक, अनुभवी, बुद्धिमान, विवेकशील और समन्वय बैठा पाने का बादशाह व्यक्ति एस सिद्धार्थ साहब अब बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पदवी पा चुके हैं, वे पदभार संभाल चुके हैं। अब इनका जो कार्य करने का जो तरीका है, जो इनकी जो कार्यशैली है, यह सराहनीय है, प्रशंसनीय है, यह सैल्यूट करने योग्य है, क्योंकि इन्होंने जब से पदभार संभाला तब से अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों के साथ समन्वय कायम करने का प्रयास किया। आपने देखा किस प्रकार से विद्यालय की समय सारणी को लेकर के, विद्यालय संचालन को लेकर के, जब 9 तारीख से विद्यालय खुलेंगे तो टाइम टेबल को लेकर के इन्होंने अपने सभी जिला अधिकारियों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ इन्होंने भीसी किया, उनसे राय मशवरा किया और उनके ऊपर उन्होंने छोड़ा है कि आप हमें बताएं कि किस टाइम टेबल से जो है विद्यालय का संचालित करना है। और सभी जिला अधिकारियों को, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को उन्होंने छूट भी दे रखा है कि आप अपने स्तर से भी विद्यालय का टाइमिंग में हेरफेर कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, सहूलियत के हिसाब से आप अपने जिला के विद्यालयों का संचालन करवा सकते हैं, लेकिन सूचना शिक्षा विभाग को दे दें। और इस प्रकार से समन्वय कायम करने का प्रयास किया गया। अब जो आपने पहले 3-4 माह के अंदर के पाठक और राज्यपाल के बीच का तकरार जो आपको देखने को मिला, और उसमें के पाठक ने महामहिम को एक सामान्य पदाधिकारी बताते हुए और उन्होंने उनका औकात बताने का जो है प्रयास किया, और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि राज्यपाल जो हैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और अन्य जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन्हीं के वो समकक्ष हैं। तो उनकी यह क्षमता नहीं है, उनका अधिकार नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से बात कर सकें। अर्थात अपर मुख्य सचिव जो कहेंगे वो राज्यपाल को सुनना होगा, ऐसा उन्होंने कहा। राज्यपाल ने समन्वय बनाने की कोशिश की, अपर मुख्य सचिव को अपने कक्ष में बुलाया मिलने के लिए, लेकिन नहीं गए, के पाठक नहीं गए, जबकि महामहिम आधे घंटे तक इंतजार किया पाठक का, लेकिन पाठक नहीं गए। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया कि शिक्षा विभाग की बैठक हो, उसमें के पाठक सम्मिलित रहें, लेकिन हाईकोर्ट की बातों को भी उन्होंने नहीं माना, ठुकरा दिया। और बैठक जब हुई हाईकोर्ट के आदेश के उपरांत, जिसमें सभी सम्मिलित थे, लेकिन के पाठक वहां नहीं गए। अब जो है एस सिद्धार्थ साहब ने के पाठक की कार्यशैली के सीधा उलट इन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन का बैठक बुलाया है और उन्हें पार्ट बाय पार्ट अलग अलग बैठकें बुलाई है, एक बार में, एक दिन में नहीं। जो तिथि तय की गई है वो 10 जून, 11 जून और 12 जून को तिथि तय है, और इन तीनों तिथियों में 13 विश्वविद्यालय के अलग अलग जो है बांट करके उन्होंने बुलाया है। 10 तारीख को 4 विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, 11 जून को जो है 4 विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी आएंगे और फिर 12 जून को 5 विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी आएंगे। और ये जो बैठक संपन्न होगा वह एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कक्ष में होगा, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के कक्ष में होगा। और इस हेतु इस बार जो प्रयास है एस सिद्धार्थ का वह काबिल तारीफ है, चूंकि पिछले 6 बार पाठक के द्वारा 6 बार बैठकें बुलाई गई, लेकिन विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी सम्मिलित नहीं हुए। उसके बाद कार्रवाई भी पाठक के द्वारा किया गया, उनकी वेतन रोक दी गई, उन पर एफआईआर करने की धमकी दी गई, विश्वविद्यालय के खाते फ्रीज कर दिए गए, तमाम तरह के उनको प्रताड़ना देने की प्रयास किए गए के पाठक के द्वारा कि वो झुके उनके समक्ष और बैठक में सम्मिलित हो। लेकिन के पाठक जितना जोर जुल्म और सितम ढाने का प्रयास किया, तो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं के पाठक को भी सबक सिखाने का पूरा ठान लिया और वे बैठक में सम्मिलित नहीं हुए अंततः, चाहे जो भी कर ले। फिर हाईकोर्ट से उन्होंने केस लड़ा, केस जीता और खाता को अनफ्रीज किया गया, सारे जो पदाधिकारीगण थे उनके वेतन रिलीज किए गए। फिर बैठकें हुई, लेकिन बैठक में पाठक गए नहीं, तो कुछ विचार बन नहीं पाया।
अब जो बैठक बुलाया गया है इसमें विभिन्न विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारियों को डायरेक्ट जो है पत्र नहीं लिखा गया है, बल्कि जो 13 विश्वविद्यालय के ऑल इन ऑल हैं, सर्वे सर्वा हैं, महामहिम राज्यपाल जो कुलाधिपति हैं, उनसे आग्रह किया गया है पत्र लिख करके। उच्च शिक्षा महानिदेशक रेखा कुमारी के द्वारा राज्यपाल के प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया है और उसमें आग्रह किया गया है, गुहार लगाया गया है कि महामहिम कुलाधिपति जो विश्वविद्यालय के हैं वे अपने विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को निर्देशित करें कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो बैठकें बुलाई जा रही है, आयोजित की जा रही है, उसमें वे सम्मिलित हों। जब इस प्रकार से कार्य हो रहे हैं तो 100% मैं कह सकता हूं कि महामहिम डॉक्टर एस सिद्धार्थ की बातों पर अमल करेंगे और वे अपने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करेंगे और जो तय तिथि और समय है, जो शेड्यूल है जिस विश्वविद्यालय का जब शिक्षा विभाग के द्वारा बुलाए बैठक में सम्मिलित होने का, वे अवश्य जाएंगे। अब इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी तो आप सभी अवगत हैं विश्वविद्यालय में व्याप्त विसंगतियों से। इसमें सबसे पहले तो जिक्र होगा कि पूर्व के जो 23-24 का जो बजट जो था विश्वविद्यालय का, अब उसमें कितने राशि खर्च हुए हैं और कितने शेष राशि बचे हुए हैं। उसके बाद 24-25 के लिए जो तमाम विश्वविद्यालयों के लिए जो राशि आवंटित है उसको जो है रिलीज किया जाएगा, सभी विश्वविद्यालयों में उसको आवंटित किए जाएंगे। उसके बाद सेशन लेट चल रहे हैं, तमाम जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो सामान्य कोर्सेज हो, टेक्निकल हो, प्रोफेशनल हो, तो सभी का जो है जो सेशन है वो लेट चल रहे हैं। तो सेशन को समयबद्ध करने का, समय अनुरूप उस सेशन को समाप्त करने के लिए जो है प्लानिंग तैयार किया जाएगा। जो भी परीक्षाएं अब तक नहीं हुई है उन सारे परीक्षाओं को किस प्रकार से शेड्यूल में ला करके ससमय संपन्न किया जाए। जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका कॉपी जांच नहीं हो पा रहे हैं या रिजल्ट नहीं घोषित हो पाए हैं, तो उन तमाम विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद कैग कमिटी का जो आकलन है, जो उनका ऑडिट का जो रिपोर्ट है, उसको जो है देखा जाएगा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। अन्य जो विसंगतियां हैं, चाहे वेतन को लेकर के हो, पेंशन को लेकर के हो, इन सारी विसंगतियों पर विचार किए जाएंगे। एवं पूर्व में जो निर्देश दिया गया उस समय के तत्कालीन के पाठक के द्वारा विश्वविद्यालयों के लिए, तो उस पर भी विचार विमर्श होगा और उसमें जो संशोधन किए जाने की जो चांसेज होंगे वो संशोधन किए जाएंगे। आखिर बैठक क्यों बुलाया जा रहा है? इसीलिए तो कि सबका राय विचार लिया जाए, सबका मंतव्य जाना जाए और कौन क्या चाहता है, क्या सोचता है। क्योंकि कोई विश्वविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी है, कोई कुलपति है, कोई कुल सचिव है, कोई एग्जाम कंट्रोलर है, कोई रजिस्ट्रार है, तो काफी अनुभवी पढ़े लिखे लोग हैं। तो वे विश्वविद्यालय में व्याप्त विसंगतियों से काफी अवगत हैं। उसको कैसे दूर किया जाए इसका उपाय भी उन्हीं लोगों के पास है, तो वे सुझाएंगे ना उपाय अपर मुख्य सचिव को कि कैसे इन विसंगतियों के साथ जो है जूझा जाए, कैसे इनको दूर किया जाए। तो इसलिए बैठकें हो रही हैं और कम समय में अत्यधिक चर्चा हो, अत्यधिक बातों पर विचार विमर्श हो, इसलिए अलग अलग विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग 3 तिथियां तय की गई है। अब एक ही साथ सभी को बुला लिया जाता तो हौच पौच हो जाते, कोई अपनी बात को रख नहीं पाता पूर्णतः और एक मछुआ बाजार की तरह हो जाता। क्योंकि एक विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी सम्मिलित होंगे ना, 4 विश्वविद्यालय है तो हो सकता है कि उससे 20 अलग अलग पदाधिकारी सम्मिलित हों। तो अब एक ही बार में जो है 13 विश्वविद्यालय के सभी 65-70 पदाधिकारियों को बुला लेना और सभी से जो है बात विमर्श करना और सभी की बातों को लेना, सभी के समस्याओं को सुनना, उनको सॉल्यूशन निकालना, यह काफी मुश्किल हो जाता। इसलिए तोड़ तोड़ करके बुलाया गया है। अब हमें उम्मीद है, पूरी तरह 100% जो है विश्वास है हमें कि माननीय राज्यपाल महोदय जो सभी 13 विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, वे अवश्य ही अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करेंगे और एस सिद्धार्थ के द्वारा बुलाए बैठक में 13 विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी सभी सम्मिलित होंगे एवं विश्वविद्यालय महाविद्यालय में व्याप्त सभी खामियां, कुरीतियां, सभी विसंगतियों को दूर अवश्य ही किया जा सकेगा। हमें एस सिद्धार्थ पर पूर्ण भरोसा है। आप भी भरोसा रखें और सकारात्मक सोचे, शुभ शुभ सोचे, अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।